जी जैनब, नजर आ रही है स्क्रीन? जी आ रही है। ओके। ऑल राइट। टिल देन सुमेरा इज विद अस। यस सुमेरा। जी, ये मदाफ मदाफ इलैही है। अच्छा ठीक है, इसको इसकी मुझे वो बताएं। फोर प्रॉपर्टीज बताएं। मतलब जो मदाफ की हैं, जी जी। ये लाइट है और अल भी नहीं है इसके अंदर। और आगे जो मदाफ इलैही है उसके अंदर जर आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि फोर प्रॉपर्टीज बताएं, तो आप क्या बताएंगी? और प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है आपका? यानी जो हमने इसम की प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, मुर्सिलों की मुझे फोर प्रॉपर्टीज बताएं। जेंडर वगैरह पूछ रही हैं? अच्छा ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अभी हम सिर्फ ये रिकग्नाइज करते हैं कि ये मुदाफ मुदाफ अलैह है कि नहीं। तो आप कह रही हैं कि ये मुदाफ मुदाफ अलैह है। ठीक है। अस्विम माकूल जैनब। अम, ये भी है, ये है। नहीं, ये नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं है वो। ये तनवीन है ना, इसमें हैवी है, नहीं है। क्या है? तनवीन है, हैवी वर्ड है ना। जी। हैवी है ये, लाइट नहीं है। एग्जैक्टली तो ये क्या है? ये नहीं है मुदाफ मुदाफ अलैह। ऑल राइट, किताबुल्लाही। ये है। ओके। आप लोगों को क्लियर हो गई अंडरस्टैंडिंग कि हमने मुदाफ मुदाफ अलैह को कैसे रिकग्नाइज करना, राइट? जी। आप फोर प्रॉपर्टीज वाली प्रैक्टिस भी करवा लें, अगर आप मुनासिब समझती हैं। उससे ये कि पिछला भी रिवाइज हो जाएगा। बीच में लाइफ फ्लेक्सिबल वाले वो चीजें भी आ जाती हैं, तो कोई चीज कंफ्यूजन कर रही होती है ना, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, लेकिन ये कि उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी, रिवीजन भी हो जाएगा। मैं आप लोगों से ड्रिल्स शेयर कर दूंगी। वैसे बुक आप लोगों के पास है, इसको जरूर गो थ्रू किया करें कभी कभी ना बैठकर। उसमें पॉइंट सारे लिखे हुए हैं, वो पॉइंटर्स आप अगर रेगुलर बेसिस पे करेंगी ना, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट आपने कैसे करना है। अच्छा अब मुझे ये लेकिन कुछ जनाब आप वर्ड्स ना बताएं। आप लाइव करवा लें फिर। जी। कुछ वर्ड्स मैंने कहा ये वाले जो है ना, ये वाली ड्रिल ये आप लाइव एक करवा लेना, फिर जो चलो जो देंगी प्रैक्टिस के लिए हम लोग फिर कर लेंगे। जी जी एग्जैक्टली अभी हमने मुदाफ के जो स्पेशल केसेस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करना है। इतना हमें समझ आ गया कि हमने मुदाफ मुदाफिले को कैसे देखना है। अब आगे मैं आपको स्पेशल केस बताऊंगी, जैसे हमने पढ़ा था ना द अरब सेड सो। तो इसी तरह हमारे पास मुदाफ में कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं जो हमें सिर्फ उनको लर्न करना है। वो एज इट इज कुरान में आते हैं। उसमें ये कंडीशंस जो है ना वो फॉलो नहीं होती, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा इसको जैनब करिएगा, इन द रब्बिहिम। इज इट मुदाफ? इसलिए चेन है। जी, इसमें चेन है ना। ये मुदाफ है। फर्स्ट ठीक है। वर्ड इज मुदाफ। ठीक है। अब आपने एंड इसको रब देखना है। सेकेंड वर्ड इज ऑल्सो मुदाफ। अगर हम अगले वाले को देखे देखें तो रब्बी है ना। जी। रब्बी ही है। ठीक है, ये मुदाफ मुदाफ एंड इलैह हो गया। और फिर हम ये चेन मुदाफ मुदाफ इलैह है, क्योंकि हमारे पास क्या है? अटैच प्रोनाउन। बिल्कुल। ठीक है। रब्बा को जी, हम क्यों करें? वही वाली पिछली वाली वो नहीं हुई, कंफ्यूजन नहीं हो रही? रब्बा। नहीं रब्बा नहीं है, ये ये रब्बी रब्बी हिम है, है। नीचे है। ये रब्बी हिम है। अच्छा। ठीक है, ये रब्बी। ठीक। अंडरस्टूड। जी जी। ठीक है, अब ये आप लोगों ने करनी है। इसका पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, क्या पेज नंबर है इसका। ये बुक का पेज नंबर 31 है। ठीक है। स्क्रीनशॉट भी लाजमी पेज का भेज दीजिएगा बुक के साथ। मुझे तो अच्छा मैं मुश्किल होती है। एक सेकंड में अभी ही भेज देती हूँ। पेज नंबर बताए कौन सा है? पेज नंबर 31 है बुक का। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके भेज देती हूँ।
अच्छा ठीक है, मैं लेटर ऑन कर लूंगी, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, एक तो इसका इरेजर इतना छोटा नजर आ रहा है ना कि, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो मैं अभी बात कर रही थी ना, हमारे पास ये स्पेशल मुदाफ हैं। ये पूरा चार्ट जो है हमें एज इट इज याद करना है। ठीक है सुमेरा एंड जैनब, जी। जी। वी हैव टू मेमोराइज ऑल दीज मुदाफ्स। इसमें क्या है? बैना, हौला, इंदा, मा, मिन, लदुन, अमामा, खल्फा, कद्दामा, वरा, लदई, फौका, ताहता, कबला, बादा, दूना। अब ये स्पेशल मुदाफ है हमारे पास, और इनको जो है ना बेसिकली हम यूजुअली ये इसमें ये नसब में आते हैं हमारे पास। ठीक है। पहला इन्होंने इन्होंने पोजिशनल लग रहे हैं। तीन चीजें इन्होंने यहाँ पे बयान की हुई हैं। पहली चीज क्या है कि ये हमें इट्स ऑलवेज कम्स इन नसब। दूसरी चीज क्या है? इट इज कॉल्ड जर्फ। इसको जर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता और है? जर जर्फ कहा जाता है। और थर्ड चीज क्या है कि अगर लदुन आता है हमारे पास तो लदुन से पहले मिन हमेशा होगा। इट्स ऑलवेज कम विद लदुन। ये दिस इज द थर्ड थिंग। अब हम इसको समझते हैं कि जर्फ, जरफे मकान और जरफे जमान, इसको ये कहा जाता है। मीन्स, एक सेकेंड, प्लेस, पोजिशनल है और टाइम से है। प्लेस एंड टाइम। जरफे जमान टाइम है और मकान प्लेस। जर्फ का मतलब क्या होगा यहाँ पर वैसे? जी। जर्फ का मतलब क्या होगा यहाँ पर? इसको ये जर्फ मतलब ये कह रहे हैं कि इसको हम इसको जर्फ कहा जाता है। यू बेसिकली इसको, एक सेकेंड, इसको इन्होंने जर्फ का नाम दिया है। ठीक है। अरबिक में हम इसको जर्फ कहते हैं। अगर हम उर्दू में पढ़ते हैं ना तो जरफे जमान और जरफे मकान कहा जाता है इसको। Basically, these ओके। are the special cases in Mudaf which we have to memorize, and we have to learn these conditions that these are relevant with the places and time. Because देखें, हम कहते हैं ना कि he is standing in front of the building, he is behind the table, the book is right in front of the wall. These kind of things, जिससे टाइम का पता चल रहा है या प्लेस का, जगह का पता चल रहा है। आर यू टाइम गेटिंग का माय किस तरह पॉइंट? से पता चल रहा है? प्लेस का तो चलो फिर भी पता चल रहा है। क्या कह रही है? टाइम, टाइम का समझ नहीं आ रहा मुझे। प्लेस का समझ आ रहा है, टाइम का नहीं समझ आ रहा। टाइम का आप देखिए ना कि टाइम के लिए नीचे वाले है ना? बिटवीन, अच्छा। ठीक है, बिटवीन आ गया, या इसके अलावा आफ्टर आ गया, बिफोर आ गया। ठीक है। जरफे मकान टाइम को कहते हैं। जरफे मकान प्लेस को कहते हैं, जरफे जमान टाइम को कहते हैं। मकान प्लेस को कहते हैं, जगह को। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा नीचे इन्होंने और स्पेशल वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वाले। The above special madaf don't denote time or place and can appear in any status। यानी ये वाला जो है ना, ये चार्ट, ये उस चार्ट से डिफरेंट है। इट्स अ डिफरेंट वन। ये एक अलहदा चार्ट है, ये एक अलहदा चार्ट है। ये आपके सामने प्लेस और टाइम को डिनोट नहीं कर रहा। इट्स अ बिट डिफरेंट। और ये किसी भी केस में, इन एनी केस इट कैन अपेयर। यू हैव टू सी, यू हैव टू लर्न एज इट इज। लाइक आपने ये नहीं देखना कि ये बादुन अगर आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है। ठीक है। और ये मुदाफ है। अगर बादुन आ रहा है तो आपने ये नहीं कहना कि ये तो हैवी है, तो ये कैसे मुदाफ हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अय्युन, कुल्लुन, कुल्लुन, तो ये एज इट इज आएंगे लफ्ज। इसमें कोई मेरा चेंज इस नहीं चार्ट आएगा। को इस जी। चार्ट को देख के लग रहा है कि ये ना ना ये फेल है और ना इसम है।
ये ये इससे देखिए, कुछ हट मैंने के आपको है ये। बताया था ना कि हमारे पास वी हैव ओनली थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अरबिक। ठीक है। हर्फ, फेल एंड इसम। एंड वट एवर इज नॉट इसम, वट एवर इज नॉट फेल, सो दैट इज इंक्लूडिंग इन हर्फ। बिगिनिंग में आपको याद होगा कि मैंने फौका, ताता, ये जब जब आए हमारे डायलॉग्स में, लेसन्स में, तो आई आई सजेस्टेड यू दैट इट इज कनेक्टेड विद द हर्फ, राइट, इफ यू रिमेम्बर। तो ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रेलिवेंट विद द हर्फ। बट हम जब सेपरेटली फ्रेगमेंट्स पढ़ रहे हैं, हम जब सेपरेटली मुरक्कबात को पढ़ेंगे, तो देन वी कैन अंडरस्टैंड के हाउ टू कैटेगराइज इन बिटवीन दीज थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कैन डू। दीज आर नॉट इसम, दीज आर नॉट फेल, बट वी कैन कंसिडर इट एज हर्फ। ठीक है। ऑलराइट। And as specifically we are learning about mudaf mudafil hai, so that's why we need to memorize these words and charts, so we can easily get better understanding to use these words. ऐसा करते हैं, हम कुरान से निकालते हैं इसको। हम निकालते हैं, ताहता को निकालते हैं। ओके, वेट अ मिनट। अच्छा, हमारे पास ये एक ताता आया है अभी तक। अह, हमने सारे निकालने। अच्छा, हम इसका मीनिंग के थ्रू निकाल लेते हैं, एक सेकेंड। हमारे पास ताता का मीनिंग क्या है? अंदर। अंडर। और ये मैं ताता सही लिख भी नहीं रही, इसलिए सही नहीं आ रहा शायद। एक सेकेंड रुके। हाँ, अब आया ना। ये देखें, ये कुरान पाक में हमारे पास कितनी जगह पे ताता आया है, ताती हल अनहार। अब ये देखें, ये हमारे पास ताती, ताता की जगह ताती आया है। हमारे पास ये मुदाफ है, और हाँ हमारे पास अटैच प्रोनाउन है। तो ये मुदाफ मुदाफ इलैह है हमारे पास। समझ आ रही है बात? और फिर ये चेन बन रही है ना, कि ताती हल अनहार। द, क्या है इसका मतलब? ताती का मतलब क्या था? अंडर। साथी का मतलब अंदर। हाँ, अंडर द। अंदर द रिवर। हाँ, अंडर इट्स रिवर्स। अंडर इट्स रिवर्स। तो ठीक है, ये इसी तरह मुदाफ यहाँ पे मुदाफ है। इलैह हुआ, ठीक। ये हमें ये हमें ताहतिया ये फिगर आउट करने पड़ेंगे, इनके निकाल के ना मीनिंग्स के किस तरीके से कुरान में आए। इसी तरह अगर मैं निकालूं, खलफा निकालते हैं। मेरा ये ताहतिया अनहार, अब ये मुदाफ मुदाफ इलैह हुआ, ऐसे है। जी जी, एग्जैक्टली, ये मुदाफ, ये देखिए हमने अभी मुदाफ पढ़े हैं ना, ये सारे स्पेशल केस हैं। जी जी। इस ये जी जितने जी। भी वर्ड्स कुरान में आ रही हैं, हम हमारे सामने हम मुदाफ कंसीडर करेंगे, चाहे उनमें तनवीन आ रहा है, वो हैवी हैं, अल के साथ हैं, या जो जी भी है। जी। इसमें अल तो किसी में भी नहीं है स्पेशल केसेस में। सिर्फ क्या है, हमने ये वाले जो स्पेशल केसेस है ना, ये वाला जो ऊपर वाला चार्ट है, ये दिस वन, इसमें हमने
सब में मोस्टली आप देखें, सब में मोस्टली नसब लगा हुआ है। ठीक है। इसमें सिर्फ उस वक्त जर आएगा जब इससे पहले प्रपोजिशन यानी मिन, इला, फी, अला ये लगे हुए होंगे, तो फिर अमामी भी आ सकता है। ताहती, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं ना ताहती, ये देखें ताहती आ रहा है, क्यों आ रहा है जर? ताहता क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये मिन लगा हुआ है, इसलिए। अदरवाइज ये एज इट इज आएंगे नसब के साथ। अंडरस्टूड? ये देखें, जहां जहां ताती लगा हुआ है वहां दाती से पहले हरफ जर आ रहा है, ये तो हमें पता है ना कि हमारे जी। पास जितने भी prepositions हैं, मिन, इला, फी, अला, ये सब जब भी आएंगे इसके बाद वाले वर्ड कसरा के साथ आएंगे, जेर के साथ। जी ज़ैनब एंड सुमेरा, एनी क्वेश्चन सो फार? अब ये मदाफ मदाफ इलैह जो है, ये ताहती हल अनहार होगा या मिन ताहतिहा नहीं, होगा? मिन नहीं है, ताहती है। देखिए मिन हमारे पास यहाँ आ रहा है लदुन के साथ सिर्फ। यानी ये इसका मतलब ये है कि लदुन जब भी आएगा, आप जब भी पढ़ेंगी उसके उससे पहले मिन जरूर होगा। मगर बाकी के केसेस में ऐसा नहीं है, वो एज पर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग यूज होंगे, मिन या इला या फी जो भी। ठीक है। अब अब ये वाले जब वर्ड्स जब भी देखें, मतलब खलीफा या कद्दामा, तो इसमें हमें फिर कोई भी इस तरह की कंडीशन नहीं देखनी पड़ेगी कि अल है या नहीं है, या लाइट है या नहीं है। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अ, दैट। अगर देखिए आप ये देखें, फौका, अगर नेक्स्ट। फाव का मंसूब के साथ आ रहा है, नसब लगा हुआ है, जबर लगा हुआ है। ताहता भी जबर के साथ आ रहा है, कबला, वादा, दूना, अमामा, खल्फा, ये सब नसब के साथ आ रहे हैं, यानी जबर लगा हुआ है सब में। ठीक है। ये मतलब ठीक ये जबर ही के साथ आएंगे अनलेस के इनसे पहले मिन, इला, फी, अला ना लगा हुआ। अगर इनसे पहले हरफ जर आ रहा होगा यानी preposition आ रहा होगा, तो फिर ये अमामा की जगह अमामी हो जाएगा, बैना की जगह बैनी हो जाएगा, हौला की जगह हौली हो जाएगा। लेकिन अगर जर नहीं लगा हुआ तो एज इट इज आएंगे, और हम क्या कंसीडर करेंगे इनको? मुदाफ। ठीक है। जैसे ये ताती मुदाफ है, और हा जो है अटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन जो है वो क्या है? मुदाफिल है। ऑल्दो के हा, ताती के बाद हा जो है, ये हा जबर हा आ रहा है, मगर हमने हमें ये इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमने लास्ट टाइम वो पढ़े थे ना, चार्ट ऑफ अटैच एंड डिटैच प्रोनाउंस, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस, याद है सुमेरा एंड जैनब? जी जी। ठीक। वो कॉलम याद है ना जो हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था? अटैच प्रोनाउन जो है वो और नसब इंडिपेंडेंट जरी होता प्रोनाउंस। जी। आई जी थिंक जी। दूसरी वाली बुक के अंदर है वो वाला कॉलम, मैंने शायद उसमें ग्रुप में भी वो किया हुआ है शेयर। तो ये जरूर जहन में रखें, है। ठीक है। जो चीजें हम पीछे पढ़ रहे हैं ना वो ही आगे आकर हमें नजर आ रही हैं, और अगर हमें वो प्रैक्टिस में नहीं है वो चीजें, तो फिर हम भूल जाएंगे चीजों को। अच्छा, खलफा जो दिखाते वर्ड हैं। आप शो करेंगे ना, ये ताती हल अनहारू, तो अनहारू है, ये पेश है इसके ऊपर, तो फिर भी इसको हम मुदाफले ही बोलेंगे। यानी ताती हा तो समझ आ गया, लेकिन अल अनहारू जब उसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि तो आखिर में तो इसके वो है ना, दम्मा है ना। अल अनहारू जो है ना वो नहीं है हमारे। ये अनहारू हमने लिस्ट में पढ़ा था, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी में। ये वैसे यही इसी तरह ही आता है हमेशा, ये वर्ड मेरे ख्याल से मुझे याद हमने नहीं आ रहा इसका कहाँ पर मीनिंग। देखा है। एक मिनट, ये कौन सी है? सूरह बकरा की आयत देखिए नंबर। मीनिंग तो रिवर्स में ही आता है ना, ये प्लूरल है नहर का, अल नहर होगा तो उसका प्लूरल है। रिवर्स या नदी जिसको कह लें आप, दरिया। जी। जमम देखिए जमम ये है कसर है कि ना ये। ताती हल अनहारू, ये ऐसे हो सकता है कि इनके नीचे से नहरें, इनकी नहरें, द रिवर्स ऑफ, द रिवर्स ऑफ इट्स, अंडर द रिवर्स ऑफ, सॉरी, अंडर द रिवर्स ऑफ। अनहारू आई थिंक यहाँ पे मुदाफिल नहीं है, सिर्फ ताती हा जो है ना ये मुदाफिल है। चेन नहीं बनेगी, मुदाफ मुदाफिला है। हाँ ऐसे ही है।
अब देखिए ये खलफहा, ये भी मुदाफ मुदाफ अलैह है। ठीक है। खलफाहुम। मेरा पीछे ना हम लोग जो भी कर रहे थे पहले एग्जांपल्स, तो दो दो वर्ड्स को देख रहे थे ऑफ को करके ना। तो अब यहाँ पे जो है अब ताहतिहा या इसलिए कि खल्फहा, हमने इनके तो ये सिंपल। इनके इनके मीनिंग्स के अकॉर्डिंग देखना है ना सुमेरा। अमा देखिए खलफा का मतलब है बिहाइंड, इसीलिए तो इनको नहीं, फिर आप स्पेशल इसको मुदाफ कह रहे मदाफ हैं ना। कहें ना फिर। कि सिर्फ ये, इसको ये मदाफ कहें, हमने, मदाफ इलैहि क्यों कह रहे हैं? जी हमने ये स्पेशल है ना केस, हमने इनको मुदाफ ही कंसीडर करना है। इस वजह से इन्होंने सेपरेटली ये हमें चार्ट दिया है ना, कि विद द मीनिंग्स हमें ये लर्न करना है। विद मीनिंग जब हम लर्न करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होगी, और हमें याद रहेगा कि अगर कुरान में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो उनके मतलब क्या हम लोगों ने कंसीडर करना है। समझ आ रही है? जी जी। अभी इसकी इसकी भी ड्रिल है, आगे हम करते हैं इंशाल्लाह इसको। आई होप यू गॉट अंडरस्टूड। इसको हम बाद में कर लेंगे। इसका वो इतना छोटा हो गया ना, इसका इरेजर के नजर ही नहीं आ रहा है। ओके। वेट अ मिनट। ये वाला चार्ट था जो मैं आपको बता रही थी ना, अटैच प्रोनाउंस एंड इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। अब ये देखिए, अटैच प्रोनाउन जो होंगे ना हमारे पास, वो हमेशा नसब या जर में होंगे, कंसीडर होंगे, और हमारे जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं वो ऑलवेज दे वुड रफा। ये देखिए आ गए स्पेशल केस हमारे पास। अब हम इसमें ड्रिल्स में देख लेते हैं। ओके, ये आ गया ना हमारे पास। मुदाफ मुदाफिले समझ आ गई है ना, ये आपने उसी के अकॉर्डिंग करना है। ये वाली ड्रिल कर लेंगे आप लोग? जी सुमेरा एंड जी, जैनब, ट्राई करें। कोशिश जी जी, करिएगा आज ये इंशाल्लाह वाली ट्राई करने करें। की। जो भी हो सके फिर हम कल इसको इंशाल्लाह करते हैं। कल का मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्लास लेनी है कि नहीं। अच्छा इसको भेज दिया है अच्छा, मैडम। जी। पेज को भेज दिया। इस पेज को भेज दीजिएगा हाँ मैं भी ये इसको क्लास। ना ये आफ्टर द है क्लास आई थिंक इंशाल्लाह ग्रुप स्क्रीनशॉट में लेके है। भेजती हूँ। अच्छा अब देखिए यहाँ पे है प्रोनाउंस के साथ इन्होंने ड्रिल दी है। ठीक है, हमने अब इसको यहाँ पे प्रोनाउंस के साथ करना है। ठीक है। यहाँ क्या आएगा बताएं? जी जैनब देम, आप बताएं मुदाफ की देम कंडीशन। आएगा। हम्म। देम सेल्फ, क्या कह रही हैं? देम सेल्फ होगा या देयर सेल्फ या देम सेल्फ होगा। कंफर्म करें ना, देम सेल्स है या देयर सेल्स है? देम सेल्फ। देम सेल्स। ठीक है। अनफुसु, अनफुसकुम है, अनफुसकुम। एक सेकेंड। अनफुसुकुम। अनफुसुकुम, ठीक है। अच्छा अब है बगयुकुम। यहाँ भी देम सेल्स आएगा। देयर, हाँ देयर आएगा, देयर रिबेलियन होगा। बगीकुम बगी। रिबेलियन, देयर रिबेलियन। ठीक है। सुमेरा आप बताएं जुखरुफहा। कहाँ से लगाए हैं, मुझे नहीं इसका समझ आया। आप देखें अनफुसुकुम, इन्होंने मीनिंग्स दिए हुए। पहले जो मुदाफ है, मुदाफ के मीनिंग्स इन्होंने दिए हुए। उसके बाद इन्होंने अटैच प्रोनाउंस को मुदाफ इलैह के तौर पे दिया हुआ है। ये ड्रिल है, इसमें हमने ये जब हम ड्रिल कर लेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, दैट हाउ टू अंडरस्टैंड व्हेन वी सी द मुदाफ एंड व्हेन वी सी द अटैच प्रोनाउंस एज मुदाफ इलैह। तो हाउ टू फिगर इट आउट, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस ड्रिल। ओके सुमेरा। आपने प्रोनाउन देखने हैं ना, प्रोनाउन में जुखरूफाहा, लास्ट वर्ड है वो उसको देखने जी जुखरूफाहा। अब जुखरूफा का मतलब है ग्लिटर। हा किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये हर। हर।
हर ग्लिटर, ठीक है। जैनब, अमरुना, आवर। आवर कमांड। कौमाहुम, एक वो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ऊपर कुम जो जी है वो जी जी जी, बिल्कुल योर बिल्कुल। सेल्फ। जी। ये देयर और देम नहीं योर आएगा, ये योर कुम होगा किसको और कहते ये हैं? होम इज देम। जी, हम कुम किसको ये कहते योर हैं? है, योर। यू, यू योर आता है सेल्फ। ना। यस। तो यस। यहाँ आएगा जी जी योर जी, सेल्फ, गलत। ये नहीं आएगा। मुझे भी होम देख के जो है ना जहन में आया कि वो ऊपर गलत कर दिया है। जी होम इज एग्जैक्टली, देयर। योर रिबेलियन। और जी ये जी। यहाँ योर। पे देम आएगा, देयर नेशन। जी। ठीक है। आहलुहा, हर फैमिली। और जी, हुदूदहू, ये क्या होगा? ये हिज है। हिज बाउंड्री। जी। मकानकुम, योर। योर योर प्लेस। प्लेस। बिमिसलिही, ये भी हिज है। हर नहीं है। रीजन बताएं। क्योंकि यहाँ पे बी लगा हुआ है ना। गुड बी की जॉब। वजह से वो हाँ। ये हो हमारे गया है। पास, जी हर अभी हो गया है। ऊपर जो हमारे पास चार्ट मैंने अभी दिखाया था ना, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस वाला, उसमें हुआ का जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है उसके नीचे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ही और हु जब भी आएगा अटैच प्रोनाउन, वो हुआ को वो कर रहा होगा रिप्रेजेंट। तो विद हिज एग्जाम्पल, ये हम हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ये चीजें हमें याद नहीं होंगी तो हमें याद नहीं रहेगा कि कौन सी चीज कैसे करनी है। देन फॉर हिज मदर, क्या है, फली उम्मी ही। ठीक है। आली हिन्ना, यस सुमेरा। जो गर्ल्स होती है ना उनके लिए है, मतलब बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं। बहुत सारी प्लूरल वुमेन, है। वुमेन के लिए, ठीक है। तो प्लूरल फीमेल। देयर ही आएगा, देयर फैमिलीज, फैमिली। ये हुन्ना किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए, हुन्ना और हिन्ना। ठीक है। वन ऑफ देम। शुरका उकुम, योर ये प्लूरल। तुम्हारी। योर एसोसिएट्स, यानी यू और योर, तुम सबके एसोसिएट्स, ठीक है। सदुकाती हिन्ना, देयर मैरिज गिफ्ट्स। देयर। मेरी। अमली, माई माय। एक्शन वर्क। और रब्बिका, तुम्हारी। योर। योर लॉर्ड, मेल के लिए यूज हो रहा है। ठीक सिंगुलर। है, ये फीमेल के लिए यूज हो रहा है। तो ये जरूर जहन में रखना है। ये आप लोग घर पे भी खुद से करें तो यू कैन इजीली गेट टू नो। अब ये देखिए, ये वाले स्पेशल मुदाफ आ गए हैं, वो जो हमने दूसरा कॉलम नहीं किया था सुमेरा एंड जैनब। जी। पेज नंबर 30 था ना हमारे पास, एक सेकंड, हम आगे आ गए। और बताया था आपने। 31। जी ये रहा। ये। अब ये जो छोटा वाला 2 लाइंस वाला जो कॉलम है ना, हमने यहाँ पे देखना है। हमारी क्लास का टाइम जो है ना खत्म होने वाला है, बस हम इसको वाइंड अप करेंगे। बाकी की ड्रिल्स इंशाल्लाह मैं देखती हूँ कल अगर हम क्लास ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है बगैर हक्की। बगैर का क्या मतलब देखा था हमने? गैर, ये रहा, अदर देन, नन। ठीक है। जी। बी का मतलब हो जाएगा से। फ्रॉम कह अदर सकते देन द राइट जस्टिफिकेशन। इन्होंने मीनिंग्स लिखे हैं, हमें सिर्फ ये वाले वर्ड्स रिकॉग्नाइज करने हैं जो स्पेशल केसेस हैं।
कबला, बादू, बैना, अय्यो, बैना, वरागा, लदुन्ना, बादा। ये आप लोगों ने ये ड्रिल भी करनी है। फिर कल हम इसको फिगर आउट डिस्कस कर लेंगे अगर कोई मिस्टेक होगी। कल हमारी कल टुमारो इज थर्सडे। आर जी यू गाइज अवेलेबल एट 10 टुमारो? जी। ओके। ठीक है, इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं। सो फार आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम इसको रैप अप करते हैं क्लास को। मैं भी क्लास के बाद ये 3-4 ड्रिल्स जो हम लोगों ने की भी हैं और जो नहीं की, ये पेज आप ज़रूर जो है ना अपने पास रख लें। बुक खोल कर इसको स्क्रीनशॉट ले लें। 31 पेज है ये, जिसका ये चार्ट है स्पेशल मुदाफ। यू हैव टू लर्न एंड मेमोराइज। ठीक है सुमेरा एंड जैनब? ओके। जी ओके। इंशाल्लाह। कल 10 बजे आप लोग दोनों अवेलेबल है ना? जी। जी ठीक है। जहाँ कुरान पे टीचर से थोड़ा सा जल्दी ये कि निकालें, ये कराची वाले में स्पेशल जितने भी है ना, ये हैं अमामा, खल्फा, फौका, कुल्लुन, अय्युन, बादुन, मिसलू, नफ्सु, ये जरूर इनके ऊपर काम करें। ठीक जी है। थोड़ा सा अ, नेट का इशू इशू हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि बारिश का काफी ज्यादा यहाँ पे रहा है ना, तो अगर आज मौसम क्लियर रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात पूरी लाइट नहीं थी हमारी, अच्छा। तो इस तरह के मसले है ना वो हैं। तो ये कि इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी है, अगर कोई मसला हुआ तो वो ड्यू टू वेदर कंडीशन भी होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर हो पॉसिबल हो सका तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसका हमने वो वीकेंड पे तो एक लॉन्ग क्लास लेनी है ना इंशाल्लाह। ठीक है। वैसे आप रखिएगा स्केड्यूल में, इंशाल्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। क्योंकि हमारा मेरा भी बीच आ में जाएंगी काफी तो। काफी लंबा गैप आया है ना, तो अब ये अच्छा, मुझसे मुझे आप लोगों से ये भी पूछना था कि हम जैसे अब वर्किंग डेज में 1 या 2 क्लासेस लिया करेंगे और एक क्लास हमारी वीकेंड पे हुआ करेगी। तो 10 o'clock का टाइम हम दोबारा वापस सेट कर लें जैसे पहले था। क्योंकि मेरी जो क्लास 10 बजे हो रही थी ना, अब वो 10 बजे नहीं हो रही है, तो इस वजह से मेरे पास 10 बजे का टाइम फ्री है। मुझे तो नहीं है तो मुश्किल। 11 बजे का टाइम जो है जी ना, आनी वो होगी। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि वो जो क्लास 10 बजे वाली थी वो 11:30-12 बजे चली गई है। अभी वो स्टार्ट भी हो गई है मेरे ख्याल में। तो इस वजह से 10 बजे का टाइम आप लोग मुझे ज़रूर कंफर्म करिएगा अगर आप लोग के लिए फीजिबल है। तो वंस और ट्वाइस अ वीक हमने 2 क्लासेस लेनी है, तो 10 बजे का टाइम अगर ओके है आपके आपकी तरफ से, देन वी विल डिसाइड दैट। ओके। जी। ठीक है। इंशाल्लाह। चलें, ओके, ख्याल रखिएगा। आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें एक्सरसाइजेस की, और इसके ऊपर ज़रूर वर्किंग करें इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।